हमारे साथ साबिक एडवोकेट जनरल है जहांगीर जदून साहब। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नए जजेस आए हैं और जिसके बाद हम देख रहे हैं कि वकला की एक कसीर तादाद है। सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा सख्त है। इस्लामाबाद को हाई कोर्ट को अपने हिसार में ले रखा है। सर, ये नए जजेस की आमद के साथ ही सिक्योरिटी भी बढ़ गई है, वकला भी बढ़ गए हैं। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है। आप कैसे देख रहे हैं इस खासतौर पर तहफ़्फ़ुज़ आते हैं कि दूसरे सूबों से जजेस लाए गए हैं? बहुत शुक्रिया। देखें, दूसरे सूबों से जजेस आते भी रहे हैं और आने लाने में कोई मसला नहीं है, लेकिन इस वक्त जो है इसका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस वक्त इन जजेस को क्यों लाया गया है। आप देखें, 10 दिन पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एलिवेशन हुई है। वहाँ पे 5 वैकेंसी थी, 2 जजों की गई है, 3 की जो सीट है वैकेंट छोड़ी गई है। तो इसके पीछे एक पूरी कहानी है कि जब जो चीफ़ जस्टिस हैं आमर फारूक साहब, जब वो एलिवेट हो जाएंगे तो उनको अपनी मर्ज़ी का एक ऐसा चीफ़ जस्टिस चाहिए कि जो उनके कहने के मुताबिक कुछ न कुछ अमल कर सके। और इसमें हम ये समझते हैं कि देखें, आप रोटेशन करें, जजों को लाते हैं, बाकी जजेस भी तो मुख्तलिफ सूबों से हैं ना, तो उसका एक तरीक़ाकार होता है। आप बेशक 5 वैकेंसियाँ फिल करते तो आप सिंध से भी करें, बलूचिस्तान से भी करें, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। और जज अगर ट्रांसफ़र करते हैं किसी दूसरी हाई कोर्ट से तो उसके लिए कोई रीज़न होती है कि आप ये जज जो है वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं, क्या केसों की तादाद ज़्यादा कम करना चाहते हैं, क्या कोई और मसले मसाइल। तो इसमें मैं अगर आपसे पूछूं कि इनको ट्रांसफ़र करने की क्या रीज़न है यहाँ पे, तो आप नहीं बता सकते ये क्या रीज़न है। तो रीज़न और टाइम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आइनी तौर पर तो ट्रांसफ़र हो सकते हैं जज, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसके पीछे क्या कहानी है और इसके अंदर इंटेंशन क्या है, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। उठाया जजेस ने अपने खत में भी कि जो जज यहाँ पे आएंगे वो हल्फ लेंगे तो फिर वो जूनियर जजेस में शुमार होंगे। तो अब उनको तो चीफ जस्टिस का कहा जा रहा है, सरफराज डोगर साहब को बनाने की तैयारियां। बिल्कुल, देखें ना, उन्होंने तो कह दिया, लेकिन इस तरह होता नज़र नहीं आता। देखें, आपको एक ही दिन के अंदर जजेस का ट्रांसफ़र भी हो गया है, गज़ट नोटिफिकेशन भी हो गया है, उनके बेंचेस भी बन गए हैं, कोर्टें भी अलाट हो गई हैं। तो ये सारा काम इतनी तेज़ी के साथ जो हो रहा है ना, तो इससे पता है, आपको पता चल गया है कि न को उन्होंने हलफ उठाया है या न कुछ किया है, तो उनकी सीनियरिटी भी जो है वो जहाँ से पीछे से आए उस तरह इंटैक्ट हो गई। तो इस तरह तो गवर्नमेंट सर्वेंट भी जब एक गवर्नमेंट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करती है तो उसके लिए भी कोई टर्म्स एंड कंडीशन होती है कि कोई किस कंडीशन पे वहाँ पे जाएगा, किस कंडीशन में। तो इस तरह तो पूरे पाकिस्तान के अंदर आप जिस भी सुप्रीम हाई कोर्ट की सीनियरिटी को डिस्टर्ब करना चाहें तो फिर आपको गवर्नमेंट के हाथ में है कि इस्लामाबाद से आप जज उधर ट्रांसफ़र करते हैं, वहाँ के जज इधर ट्रांसफ़र करते हैं। जो जज जो है वो आपकी बात नहीं मानता या आपके जो आप कहते हैं अगर उस पर अमल नहीं करता तो आप उस वक्त ट्रांसफ़र कर लिए। ट्रांसपेरेंट नहीं है। अगर ट्रांसपेरेंट होता तो देखें, इसमें अगर वो स्टेक होल्डर से बात करते, बार कौंसिल से, वकला से, कि जी ये मसले मसाइल हैं, हम चाहते हैं कि दूसरी कोर्टों से जज हैं। अब वहाँ पे पंजाब के अंदर पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, सिंध के अंदर है, बलूचिस्तान के अंदर है, वहाँ की क्या हाई कोर्ट ठीक हो गई है, तो ये वहाँ पे सरप्लस हो गए थे कि वहाँ पे इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ऑलरेडी वकला और जजेस जो हैं जो आगे एलिवेट हो सकते हैं उनको उन्होंने नहीं किया, वहाँ से ले आए। तो मेरे ख्याल में तो ये इस तरह जुडिशरी की इंडिपेंडेंस जो है वो कंप्रोमाइज़ होगी।